हेलो, गुड इवनिंग। सॉरी आई एम लेट टुडे। गुड इवनिंग सर। मैं थोड़ा मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास गया था। थोड़ा आने में लेट हो गया। मैम प्लीज शेयर द स्क्रीन। आज तुम लोग का क्लास है शाम को? हाँ सर। ओके। मैम है कि नहीं? ओके। कहाँ तक पढ़ाया था? पोजीशनिंग हो गया था ना कॉलेज में? पोजीशनिंग तक पढ़ा दिए थे ना? हाँ, ये 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 वाला पेज, ये स्लाइड हो गया था, इसके बाद वाला स्लाइड। अच्छा। ये टाइप्स ये ऑफ भी हो गया था इसके बाद। अच्छा, इसके बाद ना, हाँ। हाँ। पोजीशनिंग, टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज विद एग्जांपल। टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग विद एग्जांपल, एग्जांपल से पोजीशनिंग का पता चलता है। तो पोजीशनिंग का मतलब क्या है? एक स्ट्रेटजीज होता है टू क्रिएट अ यूनिक प्लेस इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स। तो ये तो मैंने डेफिनेशन बताया था, दैट इज कॉल्ड पोजीशनिंग। नाउ हियर आर द मेन टाइप्स विद क्लियर एग्जांपल। पहला है प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग। फोकस ऑन ऑफरिंग प्रोडक्ट एट लोअर और प्रीमियम प्राइस। एग्जांपल as lower price retailer with affordable daily products. Okay, but the condition is one. आप अगर आधा किलो, एक पाव, जैसे आप अगर शॉपिंग मॉल में जाइएगा, डीमार्ट में जाइएगा, आई डोंट नो अबाउट द एनी अदर मार्ट बट आई एम टॉकिंग अबाउट द डीमार्ट। वहां अगर कुछ ग्रोसरीज, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रोसरीज, तो वहां पर आप एक पाव, 100 ग्राम, नहीं मिनिमम 1 किलो, अभी आधा किलो भी हटा दिया गया, मिनिमम 1 किलो, और सब पैकेट करके रखते हैं, पैकेजिंग करके रखते हैं। मीन्स आप वो रिड्यूस नहीं कर सकते। हाँ, चावल के लिए ठीक है, 5 किलो 2 किलो जितना चाहिए आपको मिल जाएगा, लेकिन वो अदर दाल चावल, दाल मैदा आटा, वो भी जो भी है, ऑल आर पैकेजिंग। तो इससे फायदा डिमांड वाला को होता है या रिटेलर शॉप्स को होता है, क्योंकि पता है बल्क में क्वांटिटी में अगर लेगा तो इसमें अगर मैं कुछ प्राइस कर दूं तो मेरा लॉस नहीं होगा, कस्टमर को लगेगा कि मेरा फायदा हो रहा। एक्चुअली भी वो इंटरेस्ट अर्न करना है उसमें। दिस इज द यूनिक प्राइसिंग पोजिशनिंग स्ट्रेटेजीज। ओके। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो कि कुछ कुछ मेडिसिन होता है, दवाई की दुकान होता है, मेडिसिन शॉप होता है, जो 20% डिस्काउंट देता है, 12% डिस्काउंट देता है, बेस्ड ऑन द मेडिसिन। बेस्ड ऑन द मेडिसिन, हर एक मेडिसिन में नहीं होता है, कुछ कुछ मेडिसिन के ऊपर होता है। आप अगर बेबी फूड लेने के लिए जाइएगा तो उतना परसेंट डिस्काउंट नहीं है, 5%, 6%, 7% रेट ऑफ डिस्काउंट आर देयर। ओके। लेकिन कुछ कुछ मेडिसिन शॉप ऐसा है कि जहां पर आप जो मेडिसिन लीजिएगा वही प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, जो लिखा है एमआरपी वही पे करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट लाइक दैट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग। तो आप अपने प्रोडक्ट को प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग में डाल सकते हो ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो आपके प्रोडक्ट के ऊपर। सपोज कुछ एग्जांपल, आप कुछ प्रोडक्ट सेल कर, यू वांट टू सेल सम प्रोडक्ट। ओके, तो पहला स्ट्रेटेजी है प्राइस बेस्ड। मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जिसका प्राइस मिनिमम क्वालिटीज में मिनिमम रखूंगा ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है, पता है तुमको, फूड में कॉम्बोज। यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं जमशेदपुर में वो कॉम्बोज बहुत कम देखता हूँ, लेकिन कैलकाटा में छोटे से छोटे दुकान में कॉम्बोज, आलू चॉप की दुकान में चले जाइए, भजिया तलिया भजिया की दुकान में चले जाइए, वहां भी कॉम्बोज बना हुआ है, 10 का 3, ओके, 20 का 4, समथिंग लाइक दैट कॉम्बोज। और रेस्टोरेंट में चले जाइए, आपको कॉम्बोज मिल जाएगा, फ्राइड राइस, चिली चिकन, एक और कुछ आइटम, कॉम्बोज 99 का कॉम्बो, इस तरह से कॉम्बो चलता है। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट यू कैन यूनिक आइडिया। दिस ऑल्सो यूनिक आइडिया कि चलो हम उस रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वहां कॉम्बोज बड़ी जबरदस्त मिलता है। अब क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटीज ऑफ द फूड, दैट डजंट मैटर, बट इफ द प्राइस इज अफोर्डेबल फॉर द कस्टमर विल डेफिनेटली गो टू विल गोइंग टू दैट पर्टिकुलर शॉप, कस्टमर वहीं पर चला जाएगा। ये है प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग। अपने आप अपने प्रोडक्ट को आप प्राइस बेस्ड करवा सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड मैम। क्वालिटी बेस्ड पोजीशनिंग, दूसरा है क्वालिटी बेस्ड पोजीशनिंग।
What is that quality based positioning? Suppose, say for example, if you are using any superior quality of the product and the performance is absolutely good, okay, then the main attractions, the customer will definitely going to attract your product. For example, Apple positioning its product as high quality and premium devices. Apple का फोन एक हर एक का सपना होता है, हर एक का सपना, मेरे पास एक एप्पल आईफोन हो। क्या है? प्रीमियम है, प्रोडक्ट का हाई क्वालिटी है और प्रीमियम डिवाइस है। आप जानते हो कि नहीं मुझे पता नहीं, एप्पल का कुछ भी अगर प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है तो पहले से उसका बुकिंग हो जाता है, मतलब पहले बुक करना पड़ता है, देन ओनली यू विल कैन गेट दैट प्रोडक्ट। आप ऐसे रैंडमली किसी भी दुकान पे जाके एप्पल का फोन दिखाइए, प्रीमियम क्वालिटी सबको नहीं मिलेगा। ओके, लोअर क्वालिटीज, एप्पल का बहुत सारे क्वालिटीज है, सेगमेंटेशन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द प्राइस एंड नीड्स एंड डिमांड ऑफ द कस्टमर, सेगमेंटेशन किया है। लेकिन आपको प्रीमियम क्वालिटी का अगर एप्पल का फोन चाहिए तो ये जैसे रोलेक्स की घड़ियां, रैडो की घड़ियां लाख रुपीस की घड़ी है। ओके, तो इफ यू गो रैंडमली टू एनी टाइटन शॉप और एनी अदर शॉप of collections of watches, you can never ever going to get that premium quality of watches. You need to give some order, you need to place order, you have to say pay some advance for that particular product, and after that only you can get it. So this is एक और example है कि quality based, अगर आप quality को premium qualities में डाल सकते हो तब भी आपका क्रेज वही रहेगा, पर शर्त यह है कि quality होना चाहिए, ठीक है, और परफॉर्मेंस जो होना चाहिए जबरदस्त होना चाहिए। एप्पल का फोन का परफॉर्मेंस क्या है? 360 एंगल में आप कैमरास देख सकते हो, लेंस जबरदस्त है। आप मतलब जो लेंस एप्पल फोन में दिया गया है वो मतलब जबरदस्त लेंस है, उसका लेंस का कोई जवाब नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग, जॉयस्टिक यूज करके आप मतलब लिख सकते हो कुछ भी स्क्रीन के ऊपर, बहुत सारे फैसिलिटीज है, बहुत सारा फीचर्स है। एक ये हुआ, एक दूसरा, तीसरा हुआ प्रोडक्ट फीचरिंग पोजीशनिंग। प्रोडक्ट फीचरिंग पोजीशन का मतलब है क्या है? एम्फसाइज यूनिक फीचर्स और बेनिफिट, कुछ ऐसा यूनिक फीचर्स अपने प्रोडक्ट में डालना जिसकी वजह से कस्टमर अट्रैक्ट हो, है ना। जैसे नाउ इट इज यू कैन सी बहुत सारे वॉशिंग मशीन आए, आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉशिंग मशीन, एसीज एंड ऑल। अब इसमें क्या है? एआई जनरेटिव आ गया है, बहुत सारा एआई जनरेटिव ये है। यू नो नीड टू जस्ट स्विच ऑन और स्विच ऑफ, मेक अ स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ फॉर द एसीज। यू जस्ट नीड टू पुट अ कमांड मोड डिवाइस AI जनरेटेड सेट किया गया है एसीज में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिंपल एसी वोल्टास एंड ऑल, कुछ हाई प्रीमियम क्वालिटीज ऑफ एसीज आ गया है जो AI जनरेटेड है, जो आपके कमांड मोड पे चलेगा, व्हाट एवर यू कैन डू द कमांड्स कमांड। और दूसरी बात, वो डिवाइस जो है आपके फोन ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहेगा। फर्स्ट करो आप चलते हुए कुछ अपना एसीज बंद करना, या कुछ पंखे अभी आ गया, सीलिंग फैन आ गया, कि आपका AI जनरेटिव हो गया, और अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपके फोन के ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। Now that can be operated from on over the phone also. You are sitting in your office, you thought that, oh my goodness, today I forgot to switch off my fan. You can have that access in your mobile phone. Through that you can switch off the your AC or rather your any electronic devices. अब ये generative आ गया, तो ये एक यूनिक फीचर्स है। हर एक कंपनी से यूनिक फीचर्स डिवाइस नहीं दिया गया है, नहीं दे रहा है, कुछ कुछ यूनिक फीचर्स है। तो इससे क्या है फायदा? ये है कि कस्टमर्स के दिमाग में ये रहता है कि ये यूनिक फीचर्स वाला प्रोडक्ट मैं खरीद लूं, एक जबरदस्त है, मेरे मोहल्ला में मेरे ही पास सिर्फ होगा, और कस्टमर क्या है, कोई भी प्राइस पे करने के लिए तैयार है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इसलिए वो लोग अपना मार्केट कर पा रहा है। पता है ना तुम्हें, इस तरह का सीलिंग फैन आ गया, इस तरह के कुछ लाइट्स आ गए हैं, इस तरह का कुछ मतलब इंटीरियर डेकोरेशंस आ गया, एआई जनरेटिव डेकोरेशंस। मेरे घर के सामने एक बिल्डिंग फ्लैट बन रहा है, फ्लैट नहीं कह सकते, अपार्टमेंट कह सकते हैं, एक बन रहा है जिसका AI जनरेटिव सब कुछ बन रहा है, मतलब unimaginable, you cannot, but what if you want to change the color of the lights ना, that can also be done through your mobile phone। वो सिस्टम लगा रहा है, मतलब करोड़ों का खर्चा कर रहा है सिर्फ इंटीरियर्स में। कभी मौका मिले तो आके देख लेना कर्मा एयरवेज में, मतलब वो इंटीरियर्स में करोड़ों का खर्चा हो रहा है। मतलब उसका जो सीलिंग है, सबसे पहले वो सीलिंग के ऊपर थर्मोकोल लगाया, उसके बाद इनर सीलिंग किया, उसके बाद फिर पाइप डाला, पाइप के थ्रू से कॉपर वायर डाल रहा है, मतलब करोड़ों का खर्चा कर रहा है सिर्फ इंटीरियर्स में। और इसका कमांड जो है थ्रू मोबाइल फोन एक्सेस दे रहा है कि व्हाट इफ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ योर लाइट्स, इट कैन बी चेंज। इफ यू वांट टू स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन फ्रॉम एनी प्लेस, आप अमेरिका में बैठे हो, फ्रॉम देयर आल्सो यू कैन गेट द एक्सेस
of your house, and you can switch on and switch off your lights and fan automatically. So this type of generative AIs are there through which the customer get attracted. Okay, customer attract हो रहा है, तो इससे अपना प्रोडक्ट को आप पोजीशनिंग डाल सकते हो। तो तीन तरह का पोजीशनिंग हो गया है, एक प्राइस बेस्ड, एक क्वालिटी बेस्ड और एक प्रोडक्ट बेस्ड। तीनों आपके पास स्ट्रेटेजीज है, आप इसके जरिए आप अपना प्रोडक्ट को हाईलाइट कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट मैम। अच्छा, यूज बेस्ड पोजीशनिंग। यूज बेस्ड पोजीशनिंग टारगेट ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूजर्स। जैसे ये जो मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता रहा है, ये जो अभी एआई जनरेटिव इलेक्ट्रिक, ये टारगेट बेस्ड है। ये हर एक के, हम जैसे मिडिल क्लास के घर में ये सपना ही है हमारे लिए, हम लोग नहीं कर सकते यार इतना एफोर्ट, हमारे लिए करोड़ रुपया बहुत मायने रखता है। तो ये अग्रवाल फैमिलीज है, बहुत बड़ा बिजनेस है इनका, सिर्फ यही नहीं बाहर भी है बिजनेस, तो ये कर सकते हैं। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट्स है ये टारगेट बेस्ड होता है, कस्टमर बेस्ड होता है, कि मैं स्पेसिफिक ग्रुप, स्पेसिफिक कम्युनिटीज, स्पेसिफिक पीपल, स्पेसिफिक क्वालिटीज ऑफ अ पीपल, स्पेसिफिक व्हाट यू कैन से, इस तरह का कस्टमर को ही मैं टारगेट करूंगा। मेरे लिए बड़े कस्टमर नहीं है। अब XUV 700 महिंद्रा का जो अभी नया गाड़ी आया है, या अभी जो आया है एकदम नया जो आया है XUV 700 को, जो नया वर्जन है, न्यू वर्जन, अब कितना जन वो एफोर्ड कर सकता है? 36 लाख, 40-50 लाख का वो गाड़ी है। तो स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, स्पेसिफिक कस्टमर को वो टारगेट कर रहा है ना? तो हम लोग जैसे लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, हम लोग पलेनो या फिर i10, ये सब का गाड़ी हम लोग लेंगे। अभी तो जो बैटरी वाला जो गाड़ी आया है, अरे बाप रे, वो तो जबरदस्त फीचर्स वाला दिया गया है। अभी जो बैटरी वाला गाड़ी है, मोटर व्हीकल्स, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट मोटर व्हीकल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर व्हीलर्स। अरे बाप रे, उसका जो कमांड एक्सेस है, उसके बाद उसका जो फीचर्स है, इंटीरियर्स है, अरे लाजवाब लाजवाब। और मतलब क्या बोले, एलईडी लाइट्स आपका टायर में भी दिया गया है, रिम में भी दिया गया है, मतलब रात को चमके, वो जब गाड़ी जाएगा रोड में लगेगा कि ये टाटा का गाड़ी जा रहा है, मतलब अनइमेजिनेबल, इतना जबरदस्त किया है। प्राइस 75 लाख, तो 75 लाख रुपीस कौन देगा? सारा जिंदगी भर की कमाई हो सकता है। तो वो किस स्पेसिफिक कस्टमर्स को किया गया है टारगेट, क्या मैं बिजनेस ओरिएंटेड पर्संस को ही बेचूंगा। जो नौकरी पेशा वाला आदमी है उसके लिए पॉसिबल नहीं है, वो लोग थोड़ा मिडिल क्लास हुए, 20-25 लाख, 30 लाख तक नहीं, 15-20 लाख तक वो लोग खरीदेगा। लेकिन उसके बाद अगर प्रीमियम क्वालिटीज मुझे बनाना है गाड़ी, तो मैं बिजनेस टाइकून्स या बिजनेस ओरिएंटेड पर्संस को ही बेचूंगा, क्योंकि उन्हीं के पास ही बात है। एक हो गया एग्जाम्पल, जैसे हो गया नाइक टारगेट एथलीट्स एंड फिटनेस लेवल, जैसे नाइक ग्रुप ऑफ टी शर्ट्स हो गया, नाइक ग्रुप ऑफ शूज हो गया। ये लोग टारगेट कैसे करते हैं? टारगेट स्पेसिफिकली प्लेयर्स, एथलीट्स, फिटनेस लेवल्स। या नाइक एक शूज कंपनी है, ठीक है, उनका टी शर्ट भी मिलता है, रिबॉक हो गया, एडिडास हो गया, ये स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस करता है, कस्टमर्स को टारगेट करता है। फिफ्थ है कंपटीटर बेस्ड पोजीशनिंग। फिफ्थ 5 नंबर वाला है कंपटीटर बेस्ड पोजीशनिंग। पोजीशनिंग ए प्रोडक्ट बाय कंपेयरिंग इट विद कंपटीटर्स। आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे नाइक हुआ, एडिडास हुआ, रिबॉक हुआ, दिस ऑल आर अ प्रीमियम क्वालिटी ऑफ टी शर्ट्स एंड शूज, everything is of premium qualities. Now they are targeting the athletes, some of businessmen also there, they are also targeting the athlete levels, fitness levels and all. Okay, now in this competitive world, these 3 companies have a competitions in the market, they have make a clear competition in their market. अब इनके तीनों के टक्कर में अब दूसरा कोई नहीं आ सकता नहीं, रिबॉक, नाइक और ये जो है और एक एडिडास, ये तीनों के अलावा आप कंपटीशन इसके अलावा कोई यूज ही नहीं करता है। आप जितने भी इनका प्रोडक्ट देख लीजिए, चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे वो हैंड ग्लव्स हो, चाहे वो शूज हो, इसके ऊपर इनके नीचे ही कंपटीशन होगा, इनके बराबर कंपटीशन ये तीनों ही है, रिबॉक, एडिडास, नाइक। ओके, दिस इज कॉल्ड द कंपटीशन बेस्ड पोजीशनिंग। जैसे पेप्सी पोजीशन इटसेल्फ एज ए यूथफुल ऑल्टरनेटिव। जैसे पेप्सी ड्रिंक बेवरेजेस, अब ये बुढ़ों के लिए तो किया नहीं गया है, यंग जो यंग एज है उनके लिए किया गया है, क्रेज किया गया है। नेक्स्ट है बेनिफिट बेस्ड पोजीशनिंग। 6 नंबर है बेनिफिट बेस्ड पोजीशनिंग। क्या है ये? फोकस ऑन द मेन बेनिफिट प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। एग्जांपल डेटॉल इज पोजीशन एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट जर्म्स। एक है क्या बेनिफिट है, तो ये बेनिफिट बेस्ड पोजीशनिंग होता है, ये मैक्सिमम मेडिसिन आता है ना, मेडिसिन आता है। तो जैसे डेटॉल हुआ आपका, और भी कुछ मेडिसिन हुआ, और भी कुछ बॉडी वॉशिंग हुआ, बॉडी लोशंस हुआ, ये सब जेन्युइन
टारगेट करता है कि हम जो भी प्रोडक्ट कस्टमर को सेल कर रहे हैं वो उनको कितना बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेनिफिट बेस्ड पोजीशनिंग। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट, अच्छा, सेवेंथ है लाइफस्टाइल पोजीशनिंग। कनेक्ट द प्रोडक्ट विद अ पर्टिकुलर लाइफस्टाइल। ऐसा कोई प्रोडक्ट जो लाइफस्टाइल के साथ कनेक्ट होता है, जैसे रॉयल एनफील्ड रिप्रेजेंट एन एडवेंचरस एंड rugged lifestyle. Yes, Thar is another example of this. Not only Enfield, but Thar is also there. Okay, Thar लेके आप लद्दाख चले जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर बहुत सारे ना राइडर्स है। यू डोंट नो, और आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, बहुत सारे राइडर्स है। ये लोग मतलब ये लोग का पैशन है राइडिंग्स, और ये लोग वो थार लेके चाहे बाइक्स लेके ये लोग चल जा रहे हैं लद्दाख, वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द लाइफ पोजीशनिंग, लाइफस्टाइल पोजीशनिंग। ठीक है, मतलब मैं कुछ ऐसे प्रीमियम क्वालिटीज की गाड़ी लूंगा कि मेरे लिए वो एडवेंचरस हो, थ्रिलिंग हो, लाइफ का एक्सपीरियंस हो। तो इस तरह का पोजीशंस भी प्रोडक्ट करता है, जैसे थार हुआ, रॉयल एनफील्ड हुआ, सफारी हुआ। ठीक है, इस तरह का कुछ प्रोडक्ट है जो कि एडवेंचरस की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देता है। एक तन्मय, एक गाड़ी है एकदम बोलेरो जैसा ही है, बड़ी जबरदस्त गाड़ी है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट गाड़ी, और सामने जैसे चिमनी लगा हुआ है, डोर, बगल डोर के साइड में ना चिमनी जैसा कुछ लगा हुआ है, पता है कि नहीं पता है? वो आप देखिएगा, वो इंडिया में, मतलब हमारे इंडियंस में वो गाड़ी मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं कर पाया, लेकिन द एरिया, हिली एरियाज में, जैसे दार्जिलिंग हुआ, गैंगटॉक हुआ, शिलोंग हुआ, लद्दाख हुआ, वहां पर इस जबरदस्त इस गाड़ी का क्रेज है। कहते हैं ये गाड़ी का माउंटेन ग्रिप कार। कुछ ऐसा हो, नहीं, कार दिखने में बोलेरो जैसा है, बोलेरो का जैसे स्टाइल है, चिमनी है एकदम, गेट के पास ना, दरवाजे के पास चिमनी। हमारे झारखंड जमशेदपुर में एक दो जन के पास देखा हूँ, बड़ा हेवी ड्यूटी गाड़ी है, मतलब वो गाड़ी बना ही रफ रोड के लिए, रफ एंड टफ। टायर देखोगे ना दिमाग खराब हो जाएगा, अरे बाप रे, टायर ही लाइक बहुत 50,000 का टायर ही होगा, अरे भाई क्या मोटा ग्रिप वाला टायर है, जबरदस्त कॉम्पैक्ट है, एकदम जबरदस्त, मतलब गाड़ी एकदम कॉम्पैक्ट है, मतलब दो चार टक्कर मारोगे ना तो गाड़ी का सामने का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इतना खतरनाक गाड़ी है। तो ये गाड़ी इंडिया में क्या है, उतना हाइक नहीं कर पाया, लेकिन हिली एरियाज में ब्रेक शूज जबरदस्त है, ब्रेक जबरदस्त पकड़ता है, हैंड ब्रेक का तो कमाल है, और मतलब हाइड्रोलिक्स बहुत मतलब फीचर्स कमाल का है। लेकिन इंडिया में ये जो नॉर्मल रोड है उसमें ये गाड़ी चढ़ने लायक नहीं है, क्यों? थक, गाड़ी का बुखार आ जाएगा सुनने में है। ये सब गाड़ी क्या है, सबसे रफ एंड टफ, खराब से खराब जगह पर ये सब गाड़ी चढ़ाया जाता है, और ये सब गाड़ी ट्रेकिंग में, मतलब चढ़ाने के लिए ये सब गाड़ी जबरदस्त है, चढ़ाई है वहां पर, घाटी है, वो सब जगह ये सब गाड़ी की जबरदस्त है। So this is called the lifestyle positioning of anything, particularly the lifestyle. Conclusion क्या है? Different positioning strategies help businesses stand out in the market and attract the right customers by focusing on specific strength. तो डिफरेंट जो जो डिफरेंट पोजीशनिंग बताया गया है, ये सब एक स्ट्रेटजीज है, तन्मय समझ लेना। अगर कभी हो सके तो बिजनेस करना है कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर बनना है कर सकते हो, स्टार्टअप करना है कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताया या जो लिखा हुआ है, आप इससे अपना इमेज, अपना प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो और बाजार में इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड मैम। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द कॉल्ड द मार्केटिंग मिक्स। क्या है मार्केटिंग मिक्स? इट इज a set of tool, you can say, or a strategies, you can say, that many industries or many institutions, or say for example many companies, just to use it to sell its product in the market. That is called marketing mix. This is known as the 4 P's of marketing. 4 इंपॉर्टेंट पीस ऑफ मार्केटिंग। पहला है प्रोडक्ट, चलो बता दो, एक एक करके जाऊंगा। तो ये है मार्केटिंग मीन्स। तो मार्केटिंग मीन्स का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा सेट ऑफ
टूल्स है, औजार है, जहां पर बहुत सारे स्ट्रेटेजीज कंपनी, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशंस डेवलप करता है, जिसके माध्यम से वो प्रमोट, सेल, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट या सेल कर सकते हैं इन द मार्केट। पहला है मार्केटिंग में प्रोडक्ट, एक पी में से प्रोडक्ट पहला है। रेफर टू द गुड्स और सर्विसेज ऑफर टू कस्टमर, इंक्लूड क्वालिटी, डिजाइन, फीचर्स, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मस्ट सेटिस्फाई कस्टमर पे। तो पहला है प्रोडक्ट, जिसके अंदर में सबसे पहले गुड एंड सर्विसेज वेरी मच इंपॉर्टेंट, विच इज ऑफर टू द कस्टमर, विच इंक्लूड क्वालिटी, इसमें क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, डिजाइन अच्छा होना चाहिए, फीचर्स अच्छा होना चाहिए, ब्रांडिंग अच्छा होना चाहिए, पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए, दैट कस्टमर सेटिस्फाई। तब मैं एक चीज गौर किया है, अमेजोन से अगर तुम एक कप भी मंगाओगे ना, चाय पीने वाला कप, कितना अच्छा पैकेजिंग करके देखा है मालूम है? वो पैकेजिंग का कॉस्ट बहुत हाई होता है। द कॉस्ट ऑफ दैट पैकेजिंग, जो कार्टून बॉक्स में वो आता है और जिस तरह का वो पैकेजिंग करके वो सामान बेचता है, that really money out of the world. You can't imagine what type of packaging the Amazon companies are doing. They are expensing, they are giving the expenses, or they are expensing more and more on the packaging of Amazon. So this is one example. For example, a smartphone with a good camera and with a good battery. This is one of the most important and unique example. एक स्मार्टफोन जिसका कैमरा गुड क्वालिटी का है एंड बैटरीज भी जबरदस्त है, ऑटोमेटिकली कस्टमर विल गोइंग टू अट्रैक्ट फॉर दैट स्मार्टफोन। पहले के दौर में क्या बैटरी बैकअप देखता था, अभी का दौर में क्या है, बैटरी बैकअप भी देखता है और क्वालिटी ऑफ द कैमरास ये भी देखता है। ठीक है, दूसरा, चलिए मैम नेक्स्ट स्लाइड। पहला हो गया प्रोडक्ट, तीसरा हो गया प्राइस। प्राइस में क्या है, द अमाउंट कस्टमर पे फॉर द प्रोडक्ट। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, लोअर प्राइस, प्रीमियम प्राइसिंग, डिस्काउंट मस्ट बी कॉम्पिटिटिव एंड अफोर्डेबल। आज से ये जो डिस्काउंट वाला कंसेप्ट है तन्मय, ये डिस्काउंट वाला कंसेप्ट जानते हो कहां से आया है? ये डिस्काउंट वाला कंसेप्ट जो है बांग्लादेश से आया है। इट्स कम फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश के एक बहुत बड़े मतलब इससे पहला वाला जो गवर्नमेंट था, यूनिस, मोहम्मद यूनिस, उनको नोबेल प्राइज किस लिए मिला था मालूम है? 2006 में उन्होंने गरीबों के लिए एक सस्ता, सुविस्ता, लो बैंक बनाया था। बांग्ला बैंक, बांग्लादेशी बैंक, समथिंग लाइक दैट, विकिपीडिया में पढ़ लेना। तो वहां क्या था कि कस्टमर्स अपना कम से कम सेविंग्स, जितना कम हो सके, अपना उस गरीब बैंक में डाल सकता है। और ये बैंक इतना एनलार्ज हुआ, इतना फ्लरिश्ड हुआ, नॉट ओनली इन बांग्लादेश, बट इनका कंसेप्ट लेके हमारी इंडिया में भी इस बैंक को चालू किया गया था। ये बैंक, इस तरह का बैंक दूसरे नाम से चालू किया गया था, जो कि सबसे पुराना बैंक है आपका, आई फॉरगॉट दैट नेम, मद्रास बैंक, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ पहला बैंक है, मद्रास बैंक और समथिंग लाइक दैट, जो कि कम से कम, मतलब जितना आपका अर्निंग टू माउथ, मतलब डेली आप रोजगार करते हो, डेली आपका एक्सपेंस होता है इस तरह का, डेली वेजेस वाला, वो भी अपना 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, जितना भी है वो जमा कर सकता है। अच्छा, बांग्लादेश से क्यों आया? तो ये जब इंटरिम गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट ने कहा कि आप जब दे नहीं पा रहे हो पैसा, तो आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा, कि आप इतना डिस्काउंट में ये क्लियर कर दीजिए। आपका लोन चल रहा है, आपका लोन पूरा माफ नहीं होगा, कुछ हम डिस्काउंट कर देते हैं, माफ कीजिए। तो ये पहले गवर्नमेंट है, बांग्लादेश गवर्नमेंट, जिन्होंने डिस्काउंट वाला सिस्टम लाया था, और धीरे धीरे ये वर्ल्ड वाइड बेसिस में फैल गया था, जिसकी वजह से मोहम्मद यूनिस को नोबेल प्राइज मिला था फॉर दिस थिंग्स। ओके, तो प्राइसिंग एक ऐसा चीज है, प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस वो 3 तरह का होता है। पहला है फिक्स्ड प्राइस, दूसरा है एमआरपी, तीसरा है आपका डिस्काउंट, चौथा है लोअर प्राइस। आप अपने प्रोडक्ट को ये 4 प्राइसिंग कैटेगरीज में रख सकते हो। या तो जो भी दाम है वो ले लीजिए, या कुछ डिस्काउंट दीजिए, या लोअर प्राइस में दीजिए,
या फिर प्रीमियम प्राइस में दीजिए। इसके अलावा प्राइसिंग का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एम आई क्लियर? यस सर। एक जैसे बजट वर्सेस प्रीमियम स्मार्टफोन, जैसे बजट और प्रीमियम फोन, स्मार्टफोन दोनों एक ही है, लेकिन बजट वाला फोन उसका फीचर्स अलग होगा और प्रीमियम क्वालिटी वाला फोन उसका फीचर्स अलग होगा मेरे भाई, दोनों का अलग होगा। जो बजट वाला फोन है वो आपको फीचर्स कम मिलेगा, काम चलाने लायक होगा, आपको कॉलिंग करना है, आपको किसी से वीडियो कॉल करना है, बस दैट्स ऑल। आजकल तो सब बॉटम वाला फोन यूज ही नहीं करता है। गांव देहात टाइप में दो चार घर ऐसा है जो स्मार्टफोन बटन वाला फोन यूज करता है, नोकिया वाला अभी भी है। लेकिन जो प्रीमियम क्वालिटी का फोन लेता है वो सिर्फ शौक के लिए लेता है, सिर्फ और सिर्फ शौक के लिए, अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग एल्स। अच्छा, उसके बाद तो प्राइस हो गया। थर्ड है प्लेस। प्लेस का मतलब जगह नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ द प्रोडक्ट रीचेस टू द कस्टमर, प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए, जैसे ऑनलाइन थ्रू, रिटेल स्टोर्स, होलसेल्स। ओके, ये तीनों तरह से, या डोर टू डोर कैंपिंग करना। दिस इज ओनली द 4 ways यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट। ये 4 तरीका है जिससे आप अपने प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। चौथा और कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जाम्पल देखो क्या दिया है, प्रोडक्ट सोल्ड ऑन शॉप एंड ई कॉमर्स वेबसाइट। ऐसा कोई प्रोडक्ट जो अवेलेबल मार्केट में नहीं है, होलसेल में नहीं है, रिटेल में नहीं है, लेकिन देखिए अमेजोन पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, मीशो में मिल जाएगा, या कहीं पर कहीं आपको मिल जाएगा। आप तन्मय तुम जानते हो कि नहीं मुझे पता नहीं, ये जो थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक मैं बात कर रहा हूँ, मतलब क्या मैं बोलूँ, ये रिसेंटली जो गुजरात में एक ब्लास्ट हुआ था ना, जिसमें एक डॉक्टर जो कि एक ऐसा दवाई बना रहा था जिसमें बहुत सारे लोगों का जान चले गया, वो पकड़ा गया। इसके बाद एक और एक मतलब एक कॉलेज को पूरा सील कर दिया गया था जिसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पनप रहा था। एक डॉक्टर था जिन्होंने ऐसा दवाई बना रहा था जो पानी में अगर मिल जाए तो बहुत सारे लोगों की जान ले सकता है। वो डॉक्टर पकड़ा गया। ही इज ए जिहादिस्ट, ही इज मुस्लिम कम्युनिटी। वो पाकिस्तान के अफगानिस्तान के थ्रू भारत आया था और 15 साल से रहा था और इस तरह का दवाई बना रहा था। एक और डॉक्टर पकड़ा गया जो कि इस तरह का दवाई बना था। एक और महिला पकड़ा गया जिनका काम था रिक्रूटमेंट करना। रिसेंटली गुजरात में ही शायद हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट द गुजरात। जानते हो वो जो कार ब्लास्ट करवाया था एक सिग्नल पे, 2025 की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग, ज्यादा दिन नहीं है, 25 की बात कर रहा हूँ, मार्च अप्रैल की में, इसी टाइम में हुआ था। तो वो जो आदमी था जिन्होंने अपने गाड़ी पे आरडीएक्स लगाया था, उनका जो मटेरियल्स था ना, ही हैड कलेक्टेड इट फ्रॉम, मार्केट प्लेस में हुआ था सर ये वाला। हाँ हाँ हाँ, मार्केट प्लेस में हुआ था। तो पता चल गया तुमको। और ये जो है अभी उनका कस्टडी में है। अभी वो जो ब्लास्ट करवाया था ना कार ले जाके मार्केट प्लेस में, अच्छा उसका जो आरडीएक्स उन्होंने खरीदा था ना, वो सब अमेज़न से खरीदा था। हाँ सर, ये आपने पहले भी क्लास में बताया था कि अमेजोन में आजकल मतलब बॉम्ब बनाने का इक्विपमेंट भी मिलता है, अवेलेबल है। एकदम एकदम सब कुछ, हाँ, अब सब कुछ, मतलब सब कुछ मिल सकता है आपको, वो जो अलग ऑफलाइन अलग नहीं तरीके मिलेगा वो ऑनलाइन में मिल जाएगा, ऑनलाइन ये में। आपने क्योंकि पहले भी बताया था सर क्लास। ऑफलाइन में दिक्कत क्या है, ऑफलाइन में दिक्कत ये है कि आप कुछ भी ले जाइएगा ना, तो अगर सोचो कोई केमिकल दुकान से कुछ केमिकल वगैरह ले रहे हो ना, तो अगर कुछ शक हो गया ना, तो पुलिस को थोड़ा सा खबरी मिल जाता है, इन्फॉर्म कर दिया जाता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या, आप कुछ क्या परचेस कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपका परचेस रिकॉर्ड क्या कौन देख सकता है। जब तक आप नहीं पकड़ाओगे तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। तो पूरा ऑनलाइन में सब कुछ मंगवा के ब्लास्ट करवाया। दिस इज द थिंग। तो ऐसा बहुत सारे सामान है जो हमें रिटेल में नहीं मिल सकता है, होलसेल में नहीं मिल सकता है, नॉर्मल मार्केट में नहीं मिल सकता है, लेकिन वो है आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। Obviously, पहले के जमाने में क्या था सर, लोकल्स मतलब अगर किसी को मतलब शूट आउट कराना हो तो लोकल्स गुण मतलब ये को हायर किया जाता था। अभी तो सारा डार्क वेब हो गया है। हाँ, डार्क वेब हो क्रिप्टो गया है। क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल दिस, जितना इस टाइप का ये है उसी से पेमेंट होता है। डार्क वेब से सारा इनलीगल काम जो है कि होता है। हाँ, लेकिन ये प्रशासन इस चीज को जानता है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे देश के सब कोई जानता है एडमिनिस्ट्रेशन
मतलब ओपन है हमारे सर, ओपन है, मतलब पूरा हल्ला है इस इंटेलिजेंस, चीज। हाँ इंटेलिजेंस जानता है, रॉ एजेंसी जानता है, सीआईएसएफ सबको जानता है, पता है, एवरीवन। हाँ। लेकिन आप उसको कैसे कैच करोगे, कैसे प्रेस करोगे, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। बहुत अभी सिचुएशन थोड़ा सा बहुत सारा क्रिटिकल्स हो गया एआई आने के बाद ना, और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गया है। ठीक है, मतलब थिंग्स आर गेटिंग वर्स। उस दिन मैं अपना इसमें देख रहा था, आई वाज गोइंग थ्रू द यूट्यूब वीडियोस एंड ऑल। वन ऑफ द सीआईएस आई मतलब रॉ मतलब ऑफिसर working in intelligence department, that too in a what I can say cyber intelligence department. He was just narrating his experience that how today's generation are so smart and so active, means they are using AI as if means as if what I can say, as if us मतलब क्या, as if somebody is eating an apple, I can say casually, so somebody is eating an apple just like that. Once the situation is getting so worsened, the situation is getting so dark and so dangerous that coming years you will unable to recognize, or you can't even trace that particular person who's doing all this mysterious things and all. मतलब आप ट्रेस नहीं कर पाओगे। वो रॉ के जो एक ऑफिसर था, जो रिसेंटली रिटायर किया था, जो साइबर सिक्योरिटीज में काम करता है, उन्होंने बताया इस तरह से हैक किया जा रहा है, हैकिंग इस तरह से बन गया है, कोडिंग इतना इजी हो गया है, फॉर्मेशन इसका जबरदस्त हो गया कि एनीबॉडी कैन हैक ऑन योर मोबाइल, योर अकाउंट, एनीथिंग एल्स सिटिंग इन द होम। एंड मतलब अभी एक सिचुएशन ऐसा हो गया कि वो बता रहा था कि अभी तो मतलब पकड़ना भी थोड़ा मुश्किल हो जाना, पकड़ना नामुमकिन हो जाए। तो पॉडकास्ट जो कर रहा था उससे पूछा कि सर इससे बचने का उपाय, तो उन्होंने सिंपल का स्मार्टफोन बंद कर दीजिए यूज कर, डोंट यूज फोन। आपका सब कुछ इंफॉर्मेशन आपके फोन में ही तो है। आप कॉल कर रहे हो, तुरंत कॉल चल जा रहा है नेटवर्किंग में, ये जितने भी नेटवर्किंग क्लाउड कंप्यूटर जो है वहां पर आपका पकड़ ले रहा है, ट्रेसिंग कर रहा है, तो आपका सब कुछ तो आपके मोबाइल पे है। आप अगर मोबाइल से पूरा डिस्कनेक्टेड हो जाइए, आपको कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। तो बता रहा है क्रिमिनल भी वही कर रहा है, तुरंत एक क्राइम करने के बाद टोटली डिस्क्लोज, मतलब एकदम डिटैच हो जा रहा है, फोन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिन्होंने जाति पूछ पूछ के मारा था, आज इतना दिन क्यों लग गया तुमको मालूम है? वो टेररिस्ट को मारने के लिए थे, इसको तो मार दिया, लेकिन उनको ट्रेस करने में कितना दिन लगा पता है? मिल ही नहीं रहा था। जानता है पाकिस्तान के कश्मीर के किसी एरिया में बैठा छुपा हुआ है, बट अनेबल द एजेंसीज और द रॉ एजेंसीज, द साइबर सिक्योरिटीज और द सीआईएसएफ, एनीबॉडी एल्स, दे फेल टू फाइंड इट आउट, दे फेल टू आइडेंटिफाई। जानते हो क्यों? फोन बंद करके रखा, फोन से पूरा टोटली डिस्कनेक्टेड था। जैसा ही गलती से एक बार 15, 20, 25 दिन, 30 दिन पहले उन्होंने अपना सिर्फ सैटेलाइट फोन ऑन करके अपना घर परिवार से बात किया, बस क्लू मिल गया, ठोक दिया, वही जीवन में गलती। तो वही रॉ एजेंसी जो रॉ ऑफिसर था वही बता रहा था, सिंदूर ऑपरेशन में किया गया जो ऑपरेशन था, जो लड़के शामिल थे इसमें जिहादिस्ट, उनको मारना लगभग लगभग नामुमकिन हो गया था। क्यों? ऐसा जगह छुप के बैठा हुआ था, ऐसा कि कोई कनेक्शन था ही नहीं। और जानते हो इतना क्लेवर था, वो लोग आइसोलेटेड एरिया में नहीं रहते, एकदम घुल मिल जाते हैं सोसाइटीज में जाके, कश्मीर में सोसाइटीज में जाके, आपको पता भी नहीं चलेगा दिस पीपल आर टेररिस्ट। नाउ इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर द मिलिट्री फोर्स टू फाइंड इट आउट हु आर द कल्प्रिट्स। एम आई क्लियर सर? मैं ये यस चीजें सर। है, अभी ये चीज है। अच्छा प्लेस तो हो गया, प्राइस हो गया, लास्ट एक और की है, देखो क्या है मैम, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड मैम, नेक्स्ट यस, प्रमोशन। The next important P of marketing mix is promotion. What is that? Activities used to perform and persuade customers. Activities that are used to inform and persuade the customers. Means how to lure the customers, or you can say how to deep penetrate into the minds of a customer. That only we can done through advertisement and promotions. If you want to sell any product to the customer, the only way is to promotion. The promotion of your product is very, very important. If you want to rule the minds of the customers, if you want to rule your product in the market, promotion is very much important. Very, very important. एडवर्टाइजिंग क्या क्या आता है इसमें? एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, सोशल मीडिया, पर्सनल सेलिंग,
जैसे टीवी एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, फेसबुक, डिस्काउंट कूपन्स, इसके माध्यम से आप अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हो। पता चला? कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सबसे खतरनाक मार्केट है, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में इतना पैसा है ना, कांट यू एवर इमेजिन। बहुत लड़के जो है अमेजोन का प्रोडक्ट उठा रहा है, अपना इंस्टाग्राम में शेयर कर रहा है और वहां से कमीशन ये कर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग इज अ प्लेटफॉर्म, जबरदस्त प्लेटफॉर्म। सिटिंग एट अ होम, नो थर्ड पार्टी, नो सेकंड पर्सन, नो इंटरफेरेंस विद द, नो सेल्स टारगेट, नथिंग एल्स, यू बी योर ओन बॉस। Amazon एक ऐसा प्लेटफॉर्म अभी दिया है फॉर द कस्टमर्स और फॉर द स्टूडेंट्स और फॉर द यंगर जनरेशंस फॉर ह्यूज इनकम। What they are doing, they are selling a product. Okay, now they are selling that product in the Amazon list. Now make your own Instagram channel, make you are, if you are having your own YouTube channel, if you are having your own Facebook channel, what you need to do, you just need to scroll or you just need to choose the product. आप प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं Amazon से। फॉर एग्जाम्पल अभी सबसे ज्यादा क्रेज क्या है? फिटनेस के ऊपर। तो फिटनेस का कोई भी प्रोडक्ट आप इसको सेल कर सकते हो। कैसे? उस प्रोडक्ट को आप उठाइए और उस प्रोडक्ट को अपने इंस्टाग्राम पेज, अपने फेसबुक पेज या अपना यूट्यूब पेज में बढ़िया सा वीडियो बना के आप उसे जनरेट कर छोड़ दिया मार्केट में। जैसे ही सेल होगा उसका 20% कमीशन, 10% कमीशन आपको पूरा मिल जाएगा। बहुत इजी प्लेटफॉर्म बना दिया है डिजिटल मार्केटिंग, जबरदस्त। आप अर्न कर सकते हो, साथ के साथ पढ़ाई कर सकते हो। आप बढ़िया से ये बना दीजिए और उस प्रोडक्ट को चूज कीजिए जिसका प्रोडक्ट का डिस्काउंट मतलब ये है, क्या बोलते हैं, ऑफर बढ़िया है, प्राइस बढ़िया है आपका, ये है क्या बोलते हैं उसके, डिस्काउंट प्राइस बहुत, सॉरी नॉट डिस्काउंट प्राइस, आपका जो ये कमीशन सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करो एक मैं प्रोटीन शेक बेच रहा हूँ, फिटनेस के प्रोटीन शेक मैं बेच रहा हूँ, प्रोटीन बेच रहा हूँ कुछ, तो फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज उसका प्राइस का दाम है, उस जार का दाम है, आपको मिनिमम 400 रुपीज टू 500 रुपीज कमीशन मिल जाएगा उसका। इतना जबरदस्त है डिजिटल मार्केटिंग। कर रहा है बहुत जन, फायदा हो रहा है इसको, लेकिन हाँ आपको मेहनत करना भाई, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। एवरीडे आपको 100 डेली टारगेट मान के चलिए कि 50 to 100 प्रोडक्ट ऐसा उठा के मुझे पोस्ट करना है एवरीडे। आपका स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका इनकम बढ़ने लगेगा। Amazon प्लेटफॉर्म दिया है तो डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त हो गया है, इतना ओपन हो गया है, इतना इजीली एक्सेसिबल हो गया है दैट एनीबॉडी सिटिंग इन द होम can promote their business, can promote their goods, can promote their products in, and they can ultimately create a very good impact in the minds of the customers. Okay, once if the customer have a faith in your channel, in your Instagram pages, if they find faith that yes these products are genuine, then automatically no needed to go and sell your products and all, automatically the product will going to sell. Every day they will going to find it out what next crazy things you are going to make in the market, coming in the your in channels. They are always going to wait for that particular product. So digital marketing platform is a such product, is a such platform through internet, through social media, through search engine, through email and through many other mobile apps, you can sell any product you want to like. सिंपल मीनिंग अगर बताए तो इट इज मार्केटिंग प्रोसेस दैट डन थ्रू डिजिटली एंड विथ यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। समझ में आया? सर एक बार फिर से वाला थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना, डिजिटल मार्केट। डिजिटल मार्केट अच्छा इसलिए लगा तुमने वो वाला सुन लिया, इसलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डिजिटल स्टोर, अब सुन ले, तेरा इनकम के बारे में बता दे रहा हूँ, घर बैठा है एक बार कर। क्लाउड एआई जानते हो, मैं पूरा आपको बता दे रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में ये सब बताना नहीं चाहिए, फिर भी जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस मैं आपको बता, क्लाउड एआई में जाके प्रॉम्प्ट लिखना, बाद में बताऊंगा ये सब चीजें। कभी अगर मैं ऑफलाइन क्लास लेने आता हूँ, कभी मिलना, ये सब ऑनलाइन में नहीं हो रहा, नहीं बता सकता, बिकॉज मैम रिकॉर्डिंग कर रही है, द क्लास इज बिंग रिकॉर्डेड और ये चैनल में छोड़ा जाता है, तो आई कैनॉट डिस्क्लोज एवरीथिंग इन द ऑनलाइन। मेरा ओके जब सर, नो ऑफलाइन इशू। हाँ हाँ हाँ, ऑफलाइन जब होगा तब मैं आपसे मेरा इसके जब बारे में बात मेरा मेरा जब ऑफलाइन क्लास होगा, मैं इसका पूरा आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है? तो ओके डिजिटल सर। मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्योंकि यहाँ जो लिखा है तुमको समझ में आ गया, लेकिन जो हम्म। सेकंड पार्ट मैंने एग्जांपल दिया है उसको समझना था तुम्हें,
कि सर क्या है बताइए, ये हम्म। जानता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, कर सकते हो तुम इनकम, उससे बता दूंगा कभी अगर मौका मिले ऑफलाइन में, अगर मैम ने कभी बुलाया तो डेफिनेटली मुझे याद दिलाना, मैं आपको पूरा हेल्प कर दूंगा। तो डिजिटल मार्केटिंग मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग है जहां पर डिजिटली एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो थ्रू इंटरनेट, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू सर्च इंजिन, थ्रू ईमेल, थ्रू मोबाइल फोन एंड थ्रू एनी अदर एप्स। ओके, दैट इज कॉल्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसका मतलब क्या ओके हुआ, सर। अगर सिंपल मीनिंग में बताए तो डिजिटल मार्केटिंग इज नथिंग बट सिंपली यूजिंग ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज टू सेल योर प्रोडक्ट, दैट्स ऑल, दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। और कोई डाउट है? नहीं सर। Now, what are the key channels of digital marketing? What are the key channels of digital marketing? Digital marketing का कौन सा important channels है? सर्च इंजन ऑपरेशंस, अब थोड़ा सा कंप्यूटर रिलेटेड आ जा रहा हूं। सर्च इंजन ऑपरेशंस जैसे अच्छा वेबसाइट, गूगल, ये सब अच्छा सर्च इंजन ऑप्शंस है। yahoo.com, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, नॉट माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक सॉरी, याहू, एक गूगल का तरह एक और जबरदस्त सर्च इंजन आया है, आई फॉरगॉट दैट नेम, मैं कहीं नोट करके रखा था ये सब चीजें, मैं भूल गया। गूगल से भी बढ़िया एक सर्च इंजन आया है जहां पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, आपको बेटर क्लैरिटी के साथ, बेटर डेफिनेशन के साथ, बेटर मतलब क्या बोलूं, फीचर्स के साथ, बेटर रेफरेंस के साथ आपको वो सर्च करके देगा। फार मोर बेटर देन गूगल। मुझे नहीं मिल रहा है वो, अभी याद नहीं आ रहा। ये हो गया सर्च इंजन ऑप्शन। नेक्स्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM, जैसे इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, दैट इज कॉल्ड द सोशल मीडिया मार्केटिंग। नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग। व्हाट इज दैट ईमेल मार्केटिंग? सेंडिंग प्रमोशनल ईमेल टू द कस्टमर्स, सेंडिंग प्रमोशनल कुछ मेल, सेंडिंग मेल इमोशनल मतलब से कुछ प्रमोशनल ईमेल्स आपको सेंड करना है टू द कस्टमर्स कि सर मैंने ऐसा ऐसा ऐप तैयार किया है, सर मेरे पास इस तरह का प्रोडक्ट है, आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, आपको इतना % डिस्काउंट देगा। आप अपने तरफ से 10% या 5% डिस्काउंट उस प्रोडक्ट में डाल सकते हो। आप तो कमीशन कमा ही रहे हो, ऊपर से आप उनसे भी कमीशन खा सकते हो। दिस इज कॉल्ड द ईमेल मार्केटिंग प्रोडक्ट। नेक्स्ट है कंटेंट मार्केटिंग, क्रिएटिंग ए वैल्यूएबल कंटेंट, ब्लॉग्स, वीडियोस एंड पोस्ट। इससे भी आप अपना प्रोडक्ट को बढ़िया सेंड कर सकते हो। ठीक है, सबसे ज्यादा इसका क्रेज है ना इंस्टाग्राम में देखा जाता है, बहुत सारे जन ब्लॉग्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, पोस्ट कर देते हैं उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। पे पर क्लिक एडवर्टाइज, PPC, पेड ऑन एड्स ऑन सर्च इंजन वेबसाइट। बहुत सारे ऐसा वेबसाइट है, बहुत सारे सर्च इंजन है जहां पर एड आएगा, अननेसेसरी एड आते रहेगा कंटिन्यूअसली। आप कुछ ऐसा क्या बोलूंगा, ऐसा वेबसाइट है जैसे ऐसा कोई सर्च इंजन है, फॉर एग्जांपल जैसे नौकरी के लिए आप कुछ अगर सर्च करते हो तो तुरंत देखिएगा उस पेज का एक एड आ जाएगा, विदाउट एनीथिंग एड इट्स गोइंग ऑन, तो वो पेड वाला एड है। हाँ, आप काटोगे भी तो बार बार आ जाएगा, आप उसको डिस्काउंट काटोगे 2 मिनट के लिए, वो 2 सेकंड के लिए वो हटेगा, फिर से दोबारा वो एडवर्टाइज आ जाएगा आपके पेज के फ्रंट स्क्रीन पर। तो दैट इज कॉल्ड पेड पर क्लिक एडवर्टाइज। आप जितने बार क्लिक करोगे उतने बार वो एडवर्टाइज आ जाएगा, उसके लिए कमीशन होता है, दिया जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? अर्निंग कमीशन बाय प्रमोटिंग एन अदर कंपनीज प्रोडक्ट। ये जो मैंने आपको बताया पहले वाला एग्जांपल, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, किसी दूसरे के प्रोडक्ट अपना फेसबुक चैनल या अपना इंस्टाग्राम चैनल या अपना ऑनलाइन चैनल प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हो। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल, with a good discount you can get on that particular product, you can generate your own income by that affiliate marketing। अब जबरदस्त मार्केटिंग है ये। बहुत सारे लेडीज, बहुत सारे जेंट्स जो मतलब घर में है, वो ये सब काम कर रहे हैं और अपना इनकम जनरेट कर रहे हैं, बट शर्त ये है यू नीड टू गिव टाइम। एक दिन की बात नहीं है, आपको कम से कम 1 महीना देना पड़ेगा फॉर दैट। आप कर लोगे खुद से, किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल। बस आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना पड़े, उसके लिए तो है ही। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड मैम। ओ गॉड, द एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट, डिजिटल मार्केटिंग हो गया खत्म।